कमरान जी को सिर्फ कत्ल करने के लिए। सही है, आप समझ लीजिए बात। एक समय था राजबल्लभ मतलब आरजेडी का नारा लगता था। बिहार की भोली भाली मासूम जनता है, और खास करके यादव, जो आज जिसको थोड़ा बहुत बदमाश लोग कहते हैं, है ना। एक सिटिंग एमएलए को टाटा बाय बाय कर दिया जाता है और एक दूसरी पार्टी में सालों से रहे हुए एक नए उम्मीदवार को इस तरह से टिकट देना, इस मन बना लिया था कि राजनीति नहीं करेंगे। लेकिन एक चीज हम बार बार बोलते रहे कि अगर अच्छा आदमी नहीं आएगा तो फिर हमको भी अगर मैदान में आना पड़ता है तो हम भी आते हैं। हम भी तो फ्री हो क्या है ना। पार्सलीगंज में पहले मंटन सिंह को टिकट दिया जाता है और फिर आरजेडी उम्मीदवार को भी टिकट दे दिया जाता है। दोनों एक्यूज हैं बालू घोटाला के, जो 19 साल से पेंडिंग है। पर कामरान गोविंदपुर से आपने बोला उनकी बलि चढ़ गई है, तो नवादा में इससे अल्पसंख्यक वोट एक तरफा जदयू की तरफ आ पाएंगे। दीजिएगा, जात के नाम पर वोट वसूलिएगा। अरे अपने काम पर विश्वास रखिए ना, अपने विचार पर विश्वास रखिए ना। उनके साथ रहने वाले 5-5 साल जेल काट के आए और आप उनको कह रहे हैं वो मेन अक्यूज थे। ओवैसी साहब की पार्टी के लोग ढोल नगाड़ा लेकर के गए कि हमसे गठबंधन कर लो। उनको लगता है कि जहां ओवैसी साहब का लोग आ गया तो हो सकता है मुसलमान हमसे छिटक जाए। तो तेजस्वी भी लगता है ठाने हुए हैं, जब तक जीतेंगे ना इनको मौका देते रहेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, देते रहे। जिस केस के मुख्य अभियुक्त कौशल किशोर हैं और मुन्ना मियां हैं, सारा छापा पड़ा था सब कुछ प्रसाद बिघा में, कौन हाउस बोलता है उसमें। और अभी आपको देख लीजिए, कागज हमारे पास है। आपको अल्पसंख्यकों का, यादवों का, भूमियार का, सबका वोट छितराता बिखराता हुआ नहीं दिख रहा है। आपने देखना शुरू कर दिया है AIN आजाद इंडिया न्यूज। अभी मैं हूं नवादा में और नवादा में ये एक कार्यालय है जहां पे पूर्व राज्य मंत्री राजवल्लभ प्रसाद जी मौजूद हैं। नवादा की राजनीति की सरगर्मियां जोरों पे है, खासकर जब एक सिटिंग विधायक मोहम्मद कामरान को गोविंदपुर से सीट टिकट नहीं दिया जाता है तो नवादा जिला की राजनीति एक अलग समीकरण, एक अलग रुख मोड़ लेती है। आइए, कल मोहम्मद कामरान को उनकी जनता ने यह दबाव दिया कि वो निर्दलीय चुनाव लड़े और जनता का सहयोग उनके साथ है। आइए बात करते हैं कि नवादा में, नवादा विधानसभा में और गोविंदपुर में जो फेरबदल हुआ है उसे पूर्व राज्य मंत्री राजवल्लभ प्रसाद यादव किस तरह से देखते हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि पहले ये भी आरजेडी से आते थे। एक समय था राजवल्लभ मतलब आरजेडी का नारा लगता था और अब इनके परिवार ने एक और रुख मोड़ा है जदयू की तरफ। पहले मैं जानना चाहूंगा कि पहले तो आपके हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अभी पहला तो हलचल आपने तब मचाया जब आप नवादा की सरजमी पे कदम रखे सालों बाद। दूसरा, जब विभा देवी जी आरजेडी को रिजाइन करके जदयू में शामिल होती हैं। और तीसरा, जब मोहम्मद कामरान, एक सिटिंग एमएलए, परफॉर्मिंग एमएलए को सीट नहीं दिया जाता है। इसे आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, हम लोगों के साथ मजबूरी थी जी। नए कर्णधार जो है आरजेडी, जैसे एक शक्ति सिंह हैं नालंदा जिला के, एक संजय यादव हैं, क्या नहीं पता नहीं। हम लोग उनके घर पर नहीं गए हैं कभी, गांव में पता नहीं लगाया है कि वो यादव है कि सिर्फ जानबूझ के झूठ मूठ का यादव लिखे हुए हैं। यादव भी नकली होते हैं क्या? नहीं, टाइटल का क्या दिक्कत है? अरे एक होता है यादव और एक लिखते हैं जादव, तो जादव और यादव एक ही है क्या? अलग है? नहीं, अलग है। अलग है। यहाँ तो देखिए, बिहार की भोली भाली मासूम जनता है, और खास करके यादव, जो आज जिसको थोड़ा बहुत बदमाश लोग कहते हैं, है ना। वो तो चौधरी चरण सिंह के बारे में जब जानकारी हो गया था जी, कि लोग दे दिया था कि वो यादव है, यादव में ही आते हैं, तो सब बिहार की जनता एक बार इनकलाब जिंदाबाद करके टूट पड़ी यादव के नाम पे। देवीलाल जी बड़े लीडर हुए, चौधरी चरण सिंह। देवीलाल के बारे में भी लोगों ने भरम फैला दिया। लीडर थे, बड़े लीडर थे जी, ठीक है, बेहतर लीडर थे। उनके बारे में भी फैला दिया कि यादव है। सब यादव उनके कहने पर एक साथ चल दिया। तो ये तो अब उसी हरियाणा की भी है। तो कल बिहार शरीफ से
पूर्व विधायक पप्पू खान आए थे और मैंने उनसे बात की, उनका भी इंटरव्यू किया। वो कह रहे हैं हरियाणा के कोई यादव हैं जिनके चंगुल में तेजस्वी फंसे हुए हैं। देखिए, शायद जो हमने उनका गूगल पर देखा है, गूगल पर भी निकलता है ना, ये कॉल सेंटर में काम करते थे जी। और तेजस्वी प्रसाद जी जब शुरुआत में आए 15 के पहले राजनीति में सक्रिय हुए, तो उन्होंने एक वार रूम अपने राबड़ी देवी जी के आवास में स्थापित किया। उसी में वो काम करने के लिए आए थे। कई कंपनियों में उन्होंने काम किया है। कॉल सेंटर में क्या बोलते हैं उसको, क्या होता है वो? एग्जीक्यूटिव कहते हैं। पप्पू खान कॉल बॉय कह रहे थे। हाँ हाँ, वही कॉल बॉय एग्जीक्यूटिव कहते हैं वैसे। हाँ, जो रहे भाई, हम नहीं जानते हैं अंग्रेजी। जी जी जी। तो उसके बाद धीरे 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 ठीक नहीं, वो अपना वर्चस्व कायम करते गए। तेजस्वी जी जिस कारण से हो, जिस दबाव में हो, उनके चंगुल में फंसते गए। शक्ति यादव, सही के नहीं, ये सब कुछ लोग हैं, उसके बारे में ज्यादा टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। सर, ये किस तरह से देखते हैं कि लालू प्रसाद यादव की पार्टी अब तेजस्वी संभाल रहे हैं और एक सिटिंग एमएलए को टाटा बाय बाय कर दिया जाता है और एक दूसरी पार्टी में सालों से रहे हुए एक नए उम्मीदवार को इस तरह से टिकट देना, इस राजनीति को कैसे देखते हैं सर आप? देखिए, कौशल किशोर उनके संबंधी हैं 2000 के आसपास। कैसे संबंधी? उनके जो 6 बीघा जो उनकी बहन की ससुराल ही रोहिणी आचार्य। अच्छा। वो जो रेणुरिया जी के भगना है, गायत्री देवी जी बहन हुई। और वो आज से नहीं, वो 98 से ही जुड़े हुए हैं लालू परिवार से, 99 से, टॉल को लेकर के, वो रजौली वाला टॉल को लेकर के। तो उस पर हम विशेष चर्चा नहीं करेंगे। तो रिश्तेदारी निभाई जा रही है क्या? शुरू से निभा रहे हैं। तो ये रिश्तेदारी तब कहाँ गई थी जब कौशल जी जदयू का दामन थाम लिए थे? वो एक भ्रम था, ठीक है, भ्रम था। लालू जी भी इस बात को जान रहे हैं, नीतीश जी शायद भ्रम में थे। अच्छा। हालांकि हम बार बार कहते रहे कि वो अपने कुटुंब से अलग नहीं हो सकता है, संबंधी से अलग नहीं हो सकता। जहाँ भी उनको नजर आता है, सही कि नहीं, अपना कुटुंब में और संबंधी नजरे आवेगा, कोई कार्यकर्ता नजर नहीं आवेगा, ठीक है। कमरान जी का अगर टिकट काट भी दिए थे किसी कारण से, शायद 1-2 आदमी चर्चा किया हमसे जी, इच्छा 2 साल पहले से है, मन बना लिया था कि राजनीति नहीं करेंगे। लेकिन एक चीज हम बार बार बोलते रहे कि अगर अच्छा आदमी नहीं आएगा तो फिर हमको भी अगर मैदान में आना पड़ता तो हम भी आते। हम भी तो फ्री होके आए ना, ठीक है नहीं। हम तो छोड़ दिया इसलिए कि मैडम विभा देवी जो है वो गांव गांव में जाकर के जितना मेहनत की है, हम भी नहीं कर सकते थे उतना। तो हमने 1-2 मीटिंग में स्पष्ट बोल दिया है कि भाई वो जो काम कर रही है ठीक है, जितनी क्षमता हो, लेकिन वो आधी आबादी के साथ जुड़ाव का मामला हो, उससे संपर्क का मामला हो, वो काम हम नहीं कर सकते। और लोग भी, सही कि नहीं, उनके साथ साधारण ढंग से कोई मिल लेते हैं, बात कर लेते हैं, उतना हम भी नहीं कर सकते थे, ठीक है। अब कमरान जी की जहाँ तक बात है, तो हम तो अब चूंकि किसी पार्टी में हम नहीं हैं, मैं नहीं हूँ, ठीक है नहीं। अब कमरान जी को अगर यहाँ टिकट देना चाहता था वहाँ से काट करके, हाँ जी, वो शायद नहीं, इनकार कर दिए कि कमरान जी ने मना कर दिया कि हम वहाँ कोई काम नहीं किया है, हमने कोई सेवा नहीं किया है नवादा विधानसभा में, तो हम क्यों जाएं, आप किसी दूसरे को लड़ा दीजिए। बात आई मुन्ना मियाँ की, ठीक है नहीं, वो भी चर्चा में आए थे। तो चूंकि दोनों को चुनाव नहीं लड़ना था, दोनों एक्यूज हैं बालू घोटाला के, जो 19 साल से पेंडिंग है और डे टू डे उसका गवाही चल रहा है, ट्रायल जो हो रहा है। अच्छा। और 1-2 महीना के अंदर उसका फैसला आना है चुनाव के बाद। और यह भी तय है
क्योंकि इस केस में, जिस केस के मुख्य अभियुक्त कौशल किशोर हैं और मुन्ना मियां हैं, उसी में सह अभियुक्त उनके साथ सिर्फ रहने वाला, सही कि नहीं, 5-5 साल जेल में रहा है। तो सोच लीजिए कि तब बेल हुआ है, सही कि नहीं। अच्छा। और वो आदमी अपने जिसको जो 5 साल पर बेल लेके निकला, वो आदमी चुनाव लड़ना छोड़ दिया है, अपने पत्नी को आगे किए हैं, पत्नी को लाएंगे। ठीक निर्णय है। नवादा से भी तो आए हैं ना सर। अब वही बता रहे हैं कि वो निर्णय लिए हैं जो अपने पत्नी को लड़ा रहे हैं, सही कि नहीं। तो असल नजर गोविंदपुर पे है, ये कहना चाह रहे हैं। 2 आदमी लड़ा रहे हैं, सही कि नहीं जी। तो एक है मेहता जी हमारे, सही कि नहीं, तो उनके सिर्फ साथ रहते थे, उनका संलिप्तता नहीं है, वो घोटाला नहीं किया था। सारा छापा पड़ा था, सब कुछ प्रसाद बिघा में, कौन हाउस बोलता है उसमें। और अभी आपको देख लीजिए, कागज हमारे पास है, दर्जनों आपत्तिजनक खनन विभाग से संबंधित फाइल से लेकर के मोहर वगैरह सब पकड़ा गया। खनन विभाग के पदाधिकारी भी मुनेश्वर प्रसाद हैं, वो जेल में रहे 5 साल। इन लोग किसी ढंग से 12-13 में फरारे रहते हुए इन लोग 9 का लोकसभा चुनाव लड़ लिया, 10 का विधानसभा चुनाव लड़ लिया। इन लोग भारी जलिया आदमी है, सही कि नहीं। ये लिख के दिया होगा कि हम फरार हैं 10 में या 9 में, हमको तो नहीं लगता है कि तो उनके शपथ पत्र में पता चलेगा। तो जाके आप तो पत्रकार हैं, तो देख आपने एक बात कहा कि उनके साथ रहने वाले 5-5 साल जेल काट के आए, और आप उनको कह रहे हैं वो मेन अक्यूज थे, मेन दोषी थे, तो वो कैसे बच गए? बचे कहाँ है? तय है उनको 2 महीना 3 महीना के अंदर सजा होना। कितने मजबूत देखते हैं आप अभी नवादा में? हाँ, वो कुछ मजबूत रहे। 2 यादव कैंडिडेट हैं, एक आपकी धर्मपत्नी है विभा देवी जी, अभी विधायिका रह चुकी हैं, जो भी काम किया है जनता जानते हैं। ये दावेदारी कर रहे हैं, ये भी यादव समाज से आते हैं। पहली बार कोई भूमियार चेहरा आया है, और जब तक वो निर्दलीय थे लोग उन पे कम भरोसा दिखा रहे थे, जन स्वराज का लोगो लेकर आ गए हैं। तीसरा MIM से कल्लू कबाड़ी आ गए हैं। आपको अल्पसंख्यकों का, यादवों का, भूमियार का, सबका वोट छितराता बिखराता हुआ नहीं दिख रहा है ना। बताइए, एक्सप्लेन कीजिए। अब जैसे इनको जो आए महागठबंधन, अब कैसा गठबंधन है हम नहीं जानते हैं, सब जगह छिया लेदर करा दिए। अंतिम दिन कुलता है उनको संबुल कुलता बांटना पड़ रहा है, ठीक है नहीं। कमरान जी को सिर्फ कत्ल करने के लिए, ठीक है, आप समझ लीजिए बात। क्योंकि वो गोविंदपुर को समझ रहे हैं कि 55 साल हम वहाँ प्रतिनिधित्व किया है विधानसभा का, ठीक है, तो 55 साल बहुत लंबा अरसा होता है। नवादा भी 13 साल लगभग कर चुके पति पत्नी। तो बोलते हैं कि लालू जी का भी बड़ा मेहरबानी रहा है राजवल्लभ यादव पे। क्या रहा है, जरा कुछ सबूत देंगे तब। बोलते हैं कि आज जो राजवल्लभ प्रसाद का जो वर्चस्व है, उन्होंने मंत्रालय देखा, विधायकी देखी, वो लालू जी का देना है, उन्होंने टिकट दिया। तो आज तक आपको पता कर लीजिए जी, लालू जी उसके गवाह है, तेजस्वी जी तो नहीं। हाँ, वो तो छोटे थे। मैंने एक दिन भी अर्जी नहीं लगाया, सही कि नहीं, न MLA के उम्मीदवार के लिए, सही कि नहीं, न 95 में, न 2000 में, न 2005 में, सही कि नहीं। और न कभी हमने मंत्री का अर्जी लगाया कि हमको मंत्री बना दीजिए। वो नवोदय के क्षेत्र से फुर्सत नहीं है। वो कमरान जी का टिकट काट करके, ठीक है, कमरान जी को नहीं देता है, इनको संबंधीय पसंद था। यहाँ भी वो संबंधीय के चलते ना हमारा ये जो गड़बड़ लोग हैं उन लोगों से स्टेटमेंट दिला। कोई एक भी आदमी बता दीजिए, एक भी उदाहरण दे दीजिए कौन काम किया है इन लोग। जो लोगों को भी टिकट दिया जा रहा है, क्या काम किया है? 13 साल यहाँ भी MLA रहे ना भाई, तो उदाहरण होगा ना, हमने ये समाज के लिए ये बेहतर काम किया है, क्षेत्र के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए ये बेहतर काम किया है। तो वैसा तो कुछ है नहीं। नवादा में नया वाला पुल गिनाते हैं। कौन नया वाला पुल? वो जो NHI बनाया है, जो कलाली रोड वाला है,
कलाली रोड वाला ये बना ही नहीं कि हम ही लोगों के समय में पास हो गया है, इनके आने के पहले। तो वो ठीक है, वो लेकिन बोले कि हाँ हमसे गलती हुआ, हम माफी मांग दलितों से नहीं मिल पाए, हम अपने लोगों से माफी मांग लिए हैं। और देखा जाए तो पहला पड़ाव पार करिए लिए टिकट लेके, तो जनता माफ करिए देगी, हो सकता है जीतिए जाए 3 महीना के लिए 3 महीना के लिए रहे। तो उससे पहले नहीं रहते हैं। 3 महीना के बाद अगर जीत गए, अगर जिता दी जनता तो 3 महीना के लिए जिताएगी। उसके बाद क्या होगा? ये देख रहा है सामने कोर्ट है। हाँ हैं? मतलब यहाँ से जो आपको पूर्णता यकीन है 3 महीने बाद फैसला आ जाएगा? अरे भैया 3 महीना के अंदर आवेगा और 9 महीना के अंदर चुनाव हो जाएगा फिर, अगर जनता कृपा कर दिया तो। चलिए जाते जाते एक और सवाल पूछ लेता हूँ आपसे। आपने गठबंधन के बाद का जिक्र किया बातों बातों में, और बोला पता नहीं गठबंधन है कि क्या हो गया है। वारसिलीगंज में पहले मंटन सिंह को टिकट दिया जाता है और फिर आरजेडी उम्मीदवार को भी टिकट दे दिया जाता है, कैसे देखते हैं इसको सर? अरे भैया लोकसभा चुनाव में इतना नई उम्मीदवारें बना दिए, हद तो तब हो गया। विधानसभा लोकसभा अच्छा, चुनाव विधानसभा के लिए सही कि नहीं, वोट लेने के लिए सही कि नहीं? जात को दे दीजिएगा, जात के नाम पर वोट वसूलिएगा। अरे अपने काम पर विश्वास रखिए ना, अपने विचार पर विश्वास रखिए ना। हम लोग को क्यों हर जात का सपोर्ट मिलता है? आप घूम जाइए, किसी को दिया नहीं तो किसी का बिगाड़ा नहीं हमने अभी तक। वोट दे नहीं दे, सब लोगों से भाईचारे के रूप में बात करते हैं। आपसे भी कभी हम पूछे हैं किसी चुनाव, पिछला चुनाव का कि आप क्या कर रहे थे वसीम भाई? ठीक ही नहीं, कोई हो उससे हम लोगों को मतलब नहीं है। अब इन्होंने पूछा है इतना, आप हद तो तब हो गया कि रजौली में बहुत सारे यादव भाइयों को सही कि नहीं इन्होंने उम्मीदवार बना दिया कि अगला जो विधानसभा होना है वो उसमें ये सीट रिजर्व सीट से हट जाएगा, तुम्ही को उम्मीदवार बनावेंगे। सही कि नहीं? तो झांसा है तो अब क्या है भाई, भगवान जाने। तो रिजर्व सीट है, वहां कैसे हो सकता है? तो उसी पर हम बोले थे कि हम लड़ेंगे रजौली। उन लोग हल्ला करके गया है कि जनरल हो जाएगा, जनरल हो जाएगा। हाँ। उन्होंने बोला कि और वहीं लड़बो, वहाँ खाली हो तो सही आप भी मौका नहीं छोड़ते हैं? कैसे छोड़ते हैं? सर बताइए एक बात कि अभी आप मौजूदा टाइम में अल्पसंख्यक गठबंधन को देखे तो कैसे देखे, क्योंकि गठबंधन में ही लोग आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं, तो क्या, और ऊपर कामरान गोविंदपुर से आपने बोला उनकी बलि चढ़ गई है, तो नवादा में इससे अल्पसंख्यक वोट एक तरफा जदयू की तरफ आ पाएंगे, या वो फिर भी मोदी और बीजेपी का चेहरा देखकर जदयू से अपना रुख मोड़ लेंगे? कोई भी अल्पसंख्यक को, ये जैसे हम चैलेंज कर रहे हैं ना जी कि 3 महीना के अंदर क्या होना है, उसी तरह से हम अभी भी चैलेंज कर रहे हैं। कोई भी अल्पसंख्यक को बाल बांका नहीं कर सकता कोई भी पार्टी, MIM भी आ गया सर, कोई भी चेहरा। अब बताइए, ओवैसी साहब की पार्टी के लोग ढोल नगाड़ा लेकर के गए कि हमसे गठबंधन कर लो। उनको लगता है कि जहां ओवैसी साहब का लोग आ गया तो हो सकता है मुसलमान हमसे छिटक जाए। इस तरह से राजनीति होता है। आप 20 साल से लगातार प्रयास कर रहे हैं मुख्यमंत्री बनने का। पिछला चुनाव में इतना बेहतर स्थिति थी आपकी, 15 में बेहतर स्थिति था। आप लोभ में, लालच में फंस करके अपने खुद नुकसान कर ले रहे हैं। अब मौका मिला तो टिकट में बेच देते हैं सब मिल करके। देखिए नहीं क्या होगा, इतना आदमी को उम्मीदवार बना देते हैं। अरे जो वर्कर काम करे, देखिए कमरान को देते टिकट गोविंदपुर, देखिए नहीं कमरान बेचारा इतना काम किया दिन रात, उस आदमी का आपने टिकट काट दिया। अल्पसंख्यक का सिर्फ वोट चाहिए, अल्पसंख्यक को गद्दी बने बैठाना है, मतलब नहीं, ये क्या मतलब हुआ? तो इसका यही मतलब बना हुआ। देखिए नहीं, चलिए बहुत ही गलत काम किया उन्होंने। देखिए नहीं, और वो सिर्फ किया है अपने रिश्तेदार के लिए, कोई यादव के लिए नहीं किया है, अपने परिवार के लिए। वो कब्जा करना चाहता है। कब्जा करने के चक्कर में जो औरंगजेब पर जो आरोप लगते रहा है, सम्राट अशोक पर जो आरोप लगते रहा है कि अपने 99 भाइयों की हत्या कर दिया, ये आदमी वहां तक, उस स्तर तक जा सकता है। कि कमरान बेचारा क्या चीज है?
तो आप सुन रहे थे पूर्व राज्य मंत्री राजवल्लभ प्रसाद यादव को, और इन्होंने बड़ी गहराई से नवादा जिला या नवादा विधानसभा ही नहीं, बिहार विधानसभा के बारे में बताया। तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव से इनका पुराना रिश्ता रहा है, उनके बारे में बताया, और किस तरह से सीटों का फेरबदल हुआ है, क्यों हुआ है, यादव के नाम पे हुआ है, रिश्तेदारी के नाम पे हुआ है, हिंदू मुसलमान के नाम पे हुआ है, सेवा के नाम पे हुआ है, या स्वार्थ के नाम पे हुआ है, ये आप सुन रहे थे। क्या सोचते हैं आप इनकी बातों को लेकर? कितना कनेक्ट करते हैं, कितना समर्थन करते हैं इनकी बातों को सुनकर? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर डालें।